हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। आज का टॉपिक हम लोग का एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग है। आई थिंक यू ऑल नो दैट कि एयरक्राफ्ट क्या होता है। द एयरक्राफ्ट इज़ नथिंग बट अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट एन एयरक्राफ्ट। जब मैं बोलता हूँ ग्राउंड हैंडलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि जब भी एक एयरक्राफ्ट ज़मीन में रहता है तभी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो है एयरक्राफ्ट के ऊपर ज़मीन में रखते हुए, एयरक्राफ्ट को ज़मीन में रखते हुए उसके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे हम लोग एयरक्राफ्ट को विंड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, स्टॉर्म इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, हरिकेन इफ़ेक्ट से बचाने के लिए हम लोग एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करके रखते हैं। सिमिलरली एयरक्राफ्ट को फ्यूल भरा जाता है, वो ज़मीन में ही किया जाता है। एयरक्राफ्ट को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेकर जाने के लिए या तो हम लोग टोइंग करेंगे या तो टैक्सिंग करेंगे, राइट। सिमिलरली हम लोग एयरक्राफ्ट को जैकिंग करते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट को रेस कर, सर्टन प्लेटफॉर्म में रेस करने के लिए, सर्टन हाइट में रेस करने के लिए हम लोग जैक्स यूज़ किया, जैकिंग किया जाता है। तो अलग अलग प्रोसीजर्स किया, डी आइसिंग, एंटी आइसिंग भी करना पड़ता है, ज़मीन में, कई बार ज़मीन में ही करना पड़ता है। तो जब भी एक एयरक्राफ्ट को आप ज़मीन में हैंगर में रखा जाता है तो एयरक्राफ्ट गो थ्रू अ वेरियस ऑपरेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, तो जिसे हम लोग एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग बोलते हैं। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली वी विल बी डीलिंग विथ एयरक्राफ्ट टाई डाउन प्रोसीजर। एयरक्राफ्ट को कैसे बांधा जाता है, कितने टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं और कितने टाइप के एयरक्राफ्ट को, अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट को कैसे बांधा जाता है, तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग आज के चैप्टर में, हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब भी आप एयरक्राफ्ट को आप टाई डाउन करते हो तो टिपिकल हम लोग एक सर्टन प्रिपरेशन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करते हो यू नीड टू नो कि आपके एरिया में कोई स्टॉर्म आ रहा है क्या। अगर स्टॉर्म आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा आने वाला है, कम आने वाला, उसका भी आइडिया होगा तो अच्छी बात है। कौन सी दिशा से, कौन से डायरेक्शन में आपका प्रिवेलिंग विंड है, हवा का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में है, आपका टाई डाउन पॉइंट्स, मतलब जहाँ पे आप एयरक्राफ्ट को बांधे रखने वाले हो वो किधर, वो पॉइंट, ये टाई डाउन पॉइंट्स किधर है, वो भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। तो वो सब के ऊपर डिपेंड करते हुए आप एयरक्राफ्ट को बांधते हो। सिमिलरली आप ये भी देखोगे कि अगर आपका एयरक्राफ्ट के बाजू में कोई और एयरक्राफ्ट है तो आपका एयरक्राफ्ट वो वाले एयरक्राफ्ट के बीच में, वो एयरक्राफ्ट वो आपके एयरक्राफ्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा। जब मैं बोलता हूँ डिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट टिप टू टिप डिस्टेंस होता है एंड टेल टिप टू नोज टिप के बीच में जितना डिस्टेंस होगा। तो ये सब पैरामीटर को नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है। जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट जो रहता है, अगर टिप टू टिप डिस्टेंस के बारे में बात करते हो तो टिपिकली 10 फुट का डिस्टेंस रहता है दो विंग टिप्स के बीच में। सिमिलरली जब आप अगर दो एयरक्राफ्ट पीछे एक दूसरे के पीछे है तो इन दैट केस 2 फुट का डिस्टेंस रहेगा एक टिप और आगे के नोज से। तो सिमिलरली अगर आप एयरक्राफ्ट को बांध रहे हो तो इन दैट के इफ इट ऑल देयर इज़ अ रिंग ओवर हियर, टाई डाउन रिंग इधर है, एंड एयरक्राफ्ट को अगर आप बांधना है तो वर्टिकली, अगर इफ योर लाइन वर्टिकल लाइंस, द डिस्टेंस जो है नॉर्मल 3 फुट का होना चाहिए। आप एक हाइपोटेनियस एंगल में आप टिपिकली हम लोग एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि टिप टू टिप 10 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप नो से लेके आपके अपना टेल टिप के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 2 फुट का। एंड जब आप आगे, ये यू आर टॉकिंग अबाउट टिप से लेके आगे की तरफ कितनी, ये जो रस्सी है, जो रोप जो है, कितना आगे आएगा, तो आप टिपिकली याद रखना कि 6 फुट आगे आएगा एंड 3 फुट जो है हॉरिजॉन्टली बाजू में जाएगा। तो ये आपका नॉर्मली सर्टेन एंगल में बनेगा, तो वो जो है वहाँ पर आप टिपिकली बांधना बेटर है। नेक्स्ट आता है गाइस कि जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करते हो तो एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करने के लिए अलग अलग एयरक्राफ्ट के लिए सर्टेन प्रोसीजर रहता है। तो अलग अलग एयरक्राफ्ट, मतलब मैंने ऐसे अलग अलग, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट एयरक्राफ्ट, वेदर द गिवन एयरक्राफ्ट इज़ लाइट एयरक्राफ्ट, मतलब 2000 के नीचे, उसका वेट जो है 2000 kg के नीचे है या 5000 kg के ऊपर है,
तो द एयरक्राफ्ट विच इज़ हैविंग वेट ऑफ अबाउट मोर देन 5000 kg इज़ नथिंग बट हैवी एयरक्राफ्ट। तो 5000 kg के ऊपर है तो हैवी एयरक्राफ्ट बोलेंगे। तो हैवी एयरक्राफ्ट को कैसे बांधा जाएगा, जैसे बोइंग 747 हो गया, 777 हो गया, वो सब जो है हैवी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली लाइट एयरक्राफ्ट बोनांजा हो गया, ये छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जो रहते हैं लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं जिसका वेट 2000 kg से कम है, उसको लाइट एयरक्राफ्ट बोला जाता है। और उसको वो वाले एयरक्राफ्ट को कैसे बांधा जाता है तो वो अलग एक सर्टेन अलग टॉपिक हो जाता है। हैवी एयरक्राफ्ट को बांधने का अलग से टॉपिक होता है। सिमिलरली हम लोग जब बोलता हूँ कि आप कुछ एयरक्राफ्ट जो है आप बर्फीले इलाके में भी लैंड कर सकते हो, उसको स्की प्लेन बोलते हैं, उसको बांधने का तरीका अलग होता है। हेलीकॉप्टर्स को भी टाई डाउन करना पड़ता था, हेलीकॉप्टर को भी टाई डाउन करने का तरीका अलग होता है। सिमिलरली हम लोग सी प्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं समुद्र में लैंड करता है, वैसे टाइप के एयरक्राफ्ट्स को ये टाई डाउन करने का अलग से प्रोसीजर रहता है। सो सेपरेट ये सब एयरक्राफ्ट को किस तरह हम लोग टाई डाउन करते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्या क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, ये सब के बारे में हम लोग ये टॉपिक में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या बताया गया है, लाइट एयरक्राफ्ट को कैसे बांधा जाता है, सिक्योरिंग और लाइट एयरक्राफ्ट। गाइस याद रखना कि टाई डाउन का दूसरा नाम मोरिंग भी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आप मोरिंग और टाई डाउन कंफ्यूजिंग हो सकता है। मोरिंग एंड टाई डाउन आर वन द सेम। सर्टेन केसेस में इंटरचेंज टर्म्स को इंटरचेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जब मैं बोलता हूँ लाइट एयरक्राफ्ट के केस में यह देखना बेटा कि जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करते हो तो एयरक्राफ्ट के ऊपर ही पहले से सर्टेन रिंग्स रहते हैं। एयरक्राफ्ट के सर्टेन जगह में जो है रिंग्स रहते हैं, एंड अगर वो रिंग्स नहीं दिया गया है, इन दैट केस आप एयरक्राफ्ट के मैनुअल्स जो है मेंटेनेंस मैनुअल्स होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस मैनुअल जो है मैन्युफैक्चरर आपको देगा, वो मैन्युफैक्चर मैनुअल का ये मेंटेनेंस मैनुअल चेक करके उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा कि आप किधर टाई डाउन कर सकते हैं। तो वो मेंटेनेंस मैनुअल पढ़ के, एयरक्राफ्ट मैनुअल्स पढ़ के आप एयरक्राफ्ट को सिक्योरली आप बांध सकते हो। बांधने के लिए एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करने के लिए आप टिपिकली लाइट एयरक्राफ्ट को बांधने के लिए टिपिकली मैनीला रोप यूज़ करते हैं। मैनीला रोप इज़ नथिंग बट जूट का बना हुआ रोप रहता है, तो मैनीला रोप जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैनीला रोप का एक नेगेटिव पॉइंट है, एंड ऑफ द डे जूट रोप इज़ नथिंग बट ऑर्गेनिक रहता है। जब आप वाटर टाइट बांधते हो, जब आप एकदम टाइट बांधते हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि तेज़ हवा की वजह से पहली बात वो थोड़ा सा बॉबिंग करने का चांस है, जंप करने का चांस है, एयरक्राफ्ट जंप करने का चांस है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम लिफ्ट प्रोडक्शन का चांस होता है। एट द सेम टाइम जर्किंग इफेक्ट आने का चांस है। अगर ज़्यादा लूज छोड़ोगे तो जर्किंग इफेक्ट आएगा। अगर आप ज़्यादा टाइट बांधोगे एंड बारिश उसको पर गिरा, ऑब्वियसली श्रिंक होने का चांस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है तो श्रिंक होने का चांस है। तो श्रिंक होगा तो आपके रोप के ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, वो स्ट्रेस जो जाएगा हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जाएगा, एंड दस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ क्रैक जनरेशन ओवर दैट, जो हम नहीं चाहते। तो टिपिकली स्लैकिंग छोड़ना पड़ता है, तो थोड़ा लूजन छोड़ना पड़ता है। तो कितना स्लैकिंग छोड़ोगे, 1 इंच का स्लैकिंग नॉर्मली हम लोग छोड़ते हैं। 1 इंच का स्लैकिंग हम लोग छोड़ के हम लोग टाई डाउन, हम लोग एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करते हैं। एंड जब आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करें तो 2 टाइप के नॉट्स हम लोग बांध सकते हैं। टाई डाउन करने के लिए हम लोग टिपिकल नॉट्स ही बांधोगे, रोप को यूज़ करके नॉट ही बांधोगे। तो 2 टाइप के नॉट्स होते हैं जो टिपिकली एविएशन सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। बोलाइन नॉट होता है, दूसरा होता है स्क्वायर नॉट। एंड आप ज़्यादा इजीली बांधना चाहते हो तो बोलाइन नॉट इज़ फार मोर ईजियर। बोलाइन नॉट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बोलाइन नॉट ही हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एक ये जो है ये तरीका जो दिखाई दे रहा है, यू विल फॉर्म सम नॉट ओवर हियर, यू विल इंसर्ट द रोप फ्रॉम हियर टू हियर, एंड उसके नेक्स्ट एंड से आप निकालोगे एंड वापस इसी के अंदर इंसर्ट करोगे। तो इस तरह हम लोग बोल लाइन नॉट बनते हैं। दिस इज़ अ स्क्वायर नॉट गाइस, दिस इज़ अ स्क्वायर नॉट, दिस इज़ अ बोल लाइन नॉट। बोल लाइन नॉट बांध के हम लोग
एयरक्राफ्ट को टाई डाउन कर सकते हैं। एंड जब भी आप टाई डाउन करो तो हो सके तो अगर मैन्युफैक्चर ने मैनुअल पढ़िएगा, मैन्युफैक्चरर्स में इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप टाई डाउन करोगे तो बेटर होगा। बोला है नॉट स्क्वायर नॉट, मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास वर्स्ट के सिनेरियो आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन आपके पास नहीं है, लेकिन आप मैन्युफैक्चर का इंस्ट्रक्शन इज़ द लास्ट इंस्ट्रक्शन बेटा। जब भी आप मैन्युफैक्चर अगर ये सर्टन टाइप का मेथड यूज़ करके ही टाई डाउन करने बोला है तो बेटर गो फॉर दैट प्रोसीजर इटसेल्फ। आप कोई और प्रोसीजर को ना अपनाओगे तो बेटर है। नेक्स्ट आता है जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करो तो आप चोक्स को अप्लाई कीजिएगा। ये अलग अलग तरीके चोक्स को अप्लाई करने का, एंड ब्रेक्स अप्लाई होना चाहिए। अपना हमारे कंट्रोल सर्विस फुल्ली डिसेबल पोजीशन में होना चाहिए, एकदम नीचे होना चाहिए ताकि लिफ्ट बिल्कुल ना प्रोड्यूस हो। तो कंट्रोल सर्विस को लॉक होना चाहिए। ये सब भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सब जो है थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना ही होता है। सिमिलरली आपको इसमें अभी और एक चीज़ तुम लोगों को भी ध्यान देना है कि जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करो तो इफ पॉसिबल जितने भी इनलेट्स है एयरक्राफ्ट के ऊपर वो सब जो है आप कवर कर दीजिएगा। जैसे इंजन हो गया उसको कवर करना पड़ सकता है, इवन पिटॉट ट्यूब्स होते हैं उसे भी आपको कवर करना पड़ता ताकि डस्ट पार्टिकल जो है अंदर एंटर ना हो। तो ये सब में थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड चोक्स जो होते हैं चोक्स को भी आपको अप्लाई करना। चोक्स क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, लेकिन जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आता है आपका हैवी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। हैवी एयरक्राफ्ट के केस में आप टिपिकली टाई डाउन के लिए आप या तो चेन यूज़ कर सकते हैं, मैनिला रोप भी यूज़ कर सकते हो, या केबल्स जो स्टील केबल्स होते हैं स्टील केबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट इन दिस केस नंबर ऑफ रोप टाई जो रोप्स यूज़ करते हैं केबल्स यूज़ करते हैं टिपिकली लाइट एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होते हैं। बिकॉज इसका वेट ज़्यादा है तो उसको उसको रोकने के एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए नंबर ज़्यादा लगते हैं। तो एंड इसके नंबर्स किस पर डिपेंड करते हैं? वेदर कंडीशन पे। अगर वेदर कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो नंबर ऑफ टाई डाउन रोप जो है, टाई डाउन केबल जो है, टाई डाउन चेन्स जो है वो सब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। सिमिलरली आप कंट्रोल सर्विस को लॉक करना पड़ेगा आपको, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कंट्रोल सर्विस को लॉक करोगे। सिमिलरली आप एंड ये कंट्रोल सर्विस को लॉक करने का तरीका अलग अलग एयरक्राफ्ट में अलग अलग होता है। तो प्रेफरेबली आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़िएगा, मेंटेनेंस मैनुअल पढ़िएगा, पढ़ के बेस्ड ऑन देयर इंस्ट्रक्शन आप वो इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप कंट्रोल सर्विस को लॉक कर दीजिएगा एंड फुल्ली डीएक्टिवेटेड पोजीशन में, ताकि थोड़ा बहुत भी लिफ्ट ना प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट आता है जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करते हो, टाई डाउन करते वक्त आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग टाइप के रिंग्स मिलेंगे। तो जैसे हम लोग 4 टाइप के रिंग्स मिलते हैं टिपिकली। आप नोस लैंडिंग गियर में आप बांध सकते हो, फ्यूसेलाज अगर आप आफ्ट फ्यूसेलाज मतलब फ्यूसेलाज के पिछले हिस्से में भी वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स कुछ एयरक्राफ्ट में देखने को मिलते हैं। मेन लैंडिंग गियर दैट इज़ जो लैंडिंग गियर विंग के नीचे होता है उसे मेन लैंडिंग गियर बोलते हैं, उधर भी आपको रिंग देखने को मिलेगा। जो लैंडिंग गियर नोज़ के नज़दीक है उधर भी आपको सर्टन टाइप के रिंग्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में दैट इज़ ये आफ्ट फ्यूसेलाज सेक्शन में भी आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे। एंड सिमिलरली आपके विंग के नीचे भी वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग देखने को मिलेंगे। ये सब सेक्शन में आप एयरक्राफ्ट को टाई कर सकते हो, आपको रिंग्स मिलेंगे और टाई डाउन उधर आप ये सारे रिंग्स यूज़ करके टाई डाउन कर सकते हैं। एंड जस्ट रिमेंबर दिस कि जब भी आप एयरक्राफ्ट हैवी एयरक्राफ्ट को भी टाई डाउन करो तो आपका एयरक्राफ्ट जो है प्रिवेलिंग विंड के डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब प्रिवेलिंग विंड के मतलब इट शुड बी लाइक योर हेड शुड बी हियर, इफ योर एयरक्राफ्ट इज हियर द एयरक्राफ्ट शुड बी कमिंग towards you, aircraft should be coming towards you. If at all you are standing here and this is the nose, air should be coming here in this direction. आपके तरफ हवा आना चाहिए, वैसे डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्टॉल कंट्रोल लॉक्स। मैंने बताया था
कवर, और जितने भी अपने ओपनिंग्स है वो सबको कवर होना चाहिए एंड गार्डेड होना चाहिए। एंड चोक्स, सभी व्हील्स में चोक्स लगाओगी फोर एंड आफ्ट। जब मैं बोलता हूँ चोक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ये स्टिक्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये स्टिक्स जो होते हैं चोक्स बोलते हैं। ये व्हील के आगे और पिछले हिस्से में नॉर्मली चोक्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि ये व्हील जो है आगे या पीछे मूव ना हो हवा की वजह से। मैं ऊपर जाने से रोकने के लिए एयरक्राफ्ट के ऊपर लिफ्ट ना प्रोड्यूस हो, इसलिए मैं टाई डाउन कर रहा हूँ। दैट इज़ वन थिंग, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि एयरक्राफ्ट जो है आगे पीछे जाए, उसको रोकने के लिए चोक्स अप्लाई करना पड़ता है। आगे रोकने के लिए हम लोग फोर्स चोक लगाएंगे एंड पीछे जाने से आफ्ट चोक्स को नॉर्मल अप्लाई करके वी आर स्टॉपिंग द एयरक्राफ्ट फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, राइट। दोनों यूज़ करके नॉर्मली हम लोग करते हैं। सिमिलरली जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करो, तो आप थोड़ा ध्यान देना है कि केबल कितने डायमीटर का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैनिला रोप यूज़ कर रहे हो तो कितने डायमीटर का मैनिला रोप आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप मैनिला रोप यूज़ कर रहे हैं तो आप 11/2 इंच का मैनिला रोप यूज़ करोगे। एंड अगर आप केबल यूज़ कर रहे हैं 1/4 इंच का 4 इंच डायमीटर का केबल आप यूज़ करोगे। 1.5 याद रखना, 11 नहीं, 1.5 इंच का मैनिला रोप यूज़ करोगे। अगर आप मैनिला रोप यूज़ कर 1.5 इंच का, अगर आप वायर केबल यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस 1/4 इंच का डायमीटर का आप 1/4 इंच का डायमीटर का आप केबल यूज़ करोगे। वायर भी कौन सा, स्टील केबल यूज़ करोगे। आप स्टील केबल यूज़ करके आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करोगे। नेक्स्ट आता है आपका सी प्लेन। जब भी आप एयरक्राफ्ट को आप सी प्लेन को आप टाई डाउन करो तो सी प्लेन जो है दो कैटेगरीज में होते हैं, एम्फीबियस नेचर के होते हैं एंड दूसरा होता है आपका जो प्योरली सी प्लेन है, जो ज़मीन में लैंड नहीं कर सकते। बेस्ट के सिनेरियो में आप एयरक्राफ्ट को जस्ट टेक ऑफ, अगर आप एयरक्राफ्ट टाई डाउन कभी करोगे जब आप एयरक्राफ्ट के सतह पर आते हो। एयरक्राफ्ट पानी की सतह पर, सतह मतलब मैंने ऐसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज शोर में, सी शोर की तरफ आते हो, तभी हम लोग एयरक्राफ्ट को टाई डाउन टिपिकली किया जाता है। तो अगर आप ऐसे टाई डाउन कर रहे हैं तो हो सके तो आप टाई डाउन एंकरिंग करके कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, अगर एम्फीबियस नेचर का है तो ज़मीन में आके डायरेक्ट एयरक्राफ्ट को टाई डाउन कर सकते हैं। जो नॉर्मल ज़मीन में अगर टाई डाउन कर रहे हो तो नॉर्मल प्लेन्स को दैट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लेन को कैसे टाई डाउन किया जाता है, वैसे ही हम टाई डाउन करते हैं एक एम्फीबियस प्लेन को। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपका सी प्लेन है, प्योर सी प्लेन है, इन दैट केस आप एंड एट द सेम टाइम कोई स्टॉर्म आ रहा है, हरिकेन आ रहा है, जिससे वैसे केस में अगर आपके पास समय है, एयरक्राफ्ट लेके भाग जाओ। वो जगह से आप एयरक्राफ्ट को लेके जाके कोई और जगह में आप पार्क कर दीजिएगा, जहाँ पे आप वहाँ वैसे जगह में आप पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंडीशन ये है कि एयरक्राफ्ट को जगह से नहीं लेकर जा सकते, तो बस समय नहीं है, वैसे सिचुएशन में आप एयरक्राफ्ट को थोड़ा बहुत डैमेज होना ही है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, अगर आप कैसे कर रहे हो तो आप सर्टेन कंपार्टमेंट में फ्लड कर दीजिएगा एंड पार्शियली एयरक्राफ्ट को सिंक करना पड़ेगा। पार्शियली एयरक्राफ्ट को सिंक करके आप एंकरिंग करके एयरक्राफ्ट को सिक्योर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है, जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करें तो सर्टन उसके भी मैनुअल्स आते हैं, तो मैनुअल्स को पढ़े बिना खुद से ज़्यादा कुछ करना मत, ये तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, दिस इज़ द पिक, जहाँ पे हम लोग एक एम्फीबियस प्लेन है। यू कैन सी द टायर ओवर हियर, यू कैन सी द टायर्स ओवर हियर एंड देर आर सर्टन बियॉन्ड के लिए दिस आर द पैड्स, ये ऐसे टाइप के पैड्स रहते हैं। ये ऐसे टाइप के प्लेन जो ज़मीन में भी लैंड कर सकता है एंड पानी में भी लैंड कर सकता है। अगर आपके पास ये सिचुएशन है, अगर समुद्र में करना है तो ये नॉर्मली इसको अंदर ले लीजिएगा एंड लैंड टाई डाउन कर सकते हो आप।
नेक्स्ट आता है जब भी आप एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करें, दैट इज स्की प्लेन को टाई डाउन करें, तो तुम लोगों को कुछ ध्यान देना है कि जब भी आप स्की प्लेन को टाई डाउन करो तो कुछ ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है? देयर इज़ अ टर्म नोन एज स्की प्लेन, जो टिपिकली हम लोग बर्फीले इलाके में यूज़ करते हैं। स्की प्लेन जो है टिपिकली बर्फीले इलाके में यूज़ करते हैं। एंड देयर इज़ अ न्यू टर्म यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज़ डेड मैन। स्की प्लेन जो होता है टिपिकली हम लोग, आपने कभी स्की पैड्स देखा होगा, स्की पैड जो रहता है या हेलीकॉप्टर में नॉर्मली हम लोग देर आर नो टायर्स, सर्टेन हेलीकॉप्टर्स में टायर्स नहीं होते हैं, एक स्टिक जैसा नॉर्मल एक पैड जैसा रहता है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट जो है एयरक्राफ्ट लैंड करता है। सिमिलरली नॉर्मली स्की प्लेन्स के केस में आप ऐसे टाइप के एयरक्राफ्ट जो जिसमें लैंडिंग गियर अगर टायर्स नहीं होते, टायर जो है बर्फीले इलाके में यूज़ करके फ़ायदा भी नहीं होता। अगर टायर्स हम लोग यूज़ करेंगे एंड ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है टायर्स के केस में। एंड वैसे टाइप के एयरक्राफ्ट का ये बर्फीला इलाके में अगर लैंड करता है तो ऑब्वियसली वो स्लाइड करेगा, स्किड करेगा। तो ज़्यादा सरफेस एरिया वाला एक पैड्स यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर हम लोग लैंड करेंगे, सर्टन डिस्टेंस जाएगा एंड एयरक्राफ्ट रुक सकता। तो वैसे टाइप के एयरक्राफ्ट को अगर आप रोकना चाहते हो, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हो, टाई डाउन करना चाहते हो, तो हम लोग डेड मैन यूज़ करते हैं। तुम लोग पूछेगा डेड मैन क्या होता है? डेड मैन इज़ नथिंग बट ये एक हैंडमेड आइटम है बेटा, जो एकदम डेड वेट, डेड मैन कैन बी कंसिडर डेड वेट, जो पीस ऑफ पाइप हो सकता है, लॉग हो सकता है, या कुछ भी एक डेड वेट हो सकता है, कोई भी डेड वेट। वो डेड वेट को यूज़ करके नॉर्मली हम लोग एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करते हैं। तो डेड वेट का कैसे यूज़ करोगे? टिपिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रेंच खोदेंगे। ट्रेंच मतलब एक पिट बनाओगे आप। आइस टिपिकल ऑब्वियसली बर्फीला इलाका है तो स्नो पूरा भरा हुआ रहेगा, तो स्नो को पूरा प्लाव करके नॉर्मल हम लोग एक पिट बनाएंगे, एक ट्रेंच बनाएंगे। एंड ट्रेंच बनाने के बाद उसके अंदर जो है लॉग या पाइप, हैवी पाइप है, उसको हम लोग अंदर प्लेस करेंगे। वो पाइप को प्लेस करके आप एक रोप लोगे विच इज़ फ्री फ्रॉम आइस, इट शुड बी ड्राई एंड इट शुड बी अनफ्रोजन नेचर का होना चाहिए। वो रोप का एक एंड जो है आप रोप को बांधोगे, रोप को बांधोगे, लॉक को बांधोगे या पाइप को बांधोगे, जो आपका डेड मैन है उसको बांधोगे। उसको बांध के आप स्नो से भरोगे, स्नो से पूरा ये ट्रेंच को स्नो से भर देना। एंड रोप का अदर एंड को आप एयरक्राफ्ट के साथ बांध देना एंड सी टू इट दैट ट्रेंच में थोड़ा सा पानी गिरे ताकि वो थोड़ा सा उसमें आइस फॉर्म हो जाए। ये होने के बाद दूसरे एंड के एयरक्राफ्ट को आप एयरक्राफ्ट के साथ बांध सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट के साथ अगर बांध दिया दस आपका एयरक्राफ्ट जो है ऑलमोस्ट टाइट हो जाए, मतलब टाई डाउन किया जाए। जिस तरह हम लोग एयरक्राफ्ट को टाई डाउन कर सकते हैं। इसमें तुम लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि जो स्की पैड्स है उसके ऊपर पानी ना गिरेगा तो अच्छी बात है, उसको पानी ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। अगर पानी उसमें गिरा तो वो ख़राब होने का चांस है। ये पॉसिबल आप स्कीज़ को पानी मत गिराओ, अगर उसमें पानी गिरा तो स्कीज़ में डैमेज होने का चांस है। तो ये पॉसिबल अवॉइड फ्रीजिंग द स्कीज़ इटसेल्फ। तो दिस इज़ अ पिक जिसमें आप ट्रेंच बनाते हुए देख सकते हैं। ट्रेंच बना के एंड इधर बांध के नॉर्मल ये अपना डेड मैन के साथ अंदर बांधा जा रहा है। दिस एन एयरक्राफ्ट हो भैया, आप ट्रेंच बना के नॉर्मल उसमें दिस गाइस आर क्रिएटिंग ट्रेंच एंड एयरक्राफ्ट को टाई डाउन करने का तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हेलीकॉप्टर, टाई डाउन प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर। गाइस आप